महाराष्ट्र में सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इतना ही नहीं, संभव यह भी है कि आज ही महायुति की ओर से राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कल महायुति के सिर्फ 3 सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार बाद में किया जाएगा। अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर अभी कोई फैसला संभव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में ये सस्पेंस अब भी बरकरार है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या इस बार एक बार फिर से बीजेपी को सरप्राइज देने वाली है या फिर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे? एक चीज साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और दोनों जो सहयोगी पार्टियां हैं, शिवसेना और एनसीपी, उनका उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम होगा एकनाथ शिंदे, जिन्होंने माना जा रहा है कि वे डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हैं। और ऐसे में सीएम कौन बनेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र जो कि देश का सबसे इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है, सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र, और उसका मुख्यमंत्री कौन होगा यह अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। और जी न्यूज पर आपको हर अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। तो जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन आपको ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर देखिए 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, लेकिन अब भी ये सस्पेंस है कि सीएम कौन होगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायक दल का नेता ही अगला मुख्यमंत्री होगा। ये बड़ी खबर आ रही है। आज राज्यपाल से मुलाकात भी कर सकते हैं महायुति के नेता। और पहली जानकारी दी गई थी कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का शाम 5 बजे होगा। साथ ही ये फॉर्मूला तय किया गया है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, जैसा पिछली बार हुआ था कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री थे। कहा जा रहा है कि कल जो है एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही सिर्फ शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सस्पेंस जो अब तक बना हुआ है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये लगभग तय हो चुका है, और कौन होगा वो नाम, ये इस पर नजर बनी हुई है हमारी। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके लिए बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक बनाए हैं। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक होंगे। विजय रूपाणी फिलहाल मुंबई में मौजूद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए सभी की राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा और सर्वसम्मति हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण यहां नियुक्त किए गए हैं। विजय रूपाणी पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हमारी कार्य पद्धति है कि हम लोकतांत्रिक परंपरा से काम करते हैं, तो सभी विधायक दल की बैठक में सबको पूछेंगे, प्रस्ताव आएगा, सपोर्ट बात होगी। अगर सर्वसम्मति हो जाएगी तो एक ही प्रस्ताव होगा। अगर कोई नेता बनना चाहता है तो फिर देखेंगे आने वाले। तो जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, सबसे बड़ा सवाल आज सीएम पद पर किसके नाम का ऐलान किया जा सकता है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, फिलहाल तक तो जिस तरह का एक पूरा पोजीशनिंग हुई है, यकीनन तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है। हालांकि बीजेपी जो प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसेस, उसको होने में भी कुछ देर का वक्त है, क्योंकि दोनों पर्यवेक्षक जो हैं विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण, थोड़ी देर के बाद लगभग 1 घंटे के आसपास का वक्त होगा, जब 10 बजे के आसपास वो यहाँ पर विधान भवन में आएंगे। सेंट्रल हॉल में विधायक दल की बैठक होगी और फिर वहाँ पर मुहर लग जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं किसके नाम को लेकर सबसे ज्यादा बज़ हो रहा है? हाँ, यकीनन तौर पर फडणवीस इस रेस में सबसे आगे इस वक्त चल रहे हैं। जी अंकुर, क्योंकि चाहे रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा अपने सरप्राइज के लिए जानी जाती है। मोहन यादव का जब नाम निकलकर सामने आया था, हर कोई सरप्राइज रह गया था। अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं तो कौन? देखिए, ये बहुत ही गैस करना बहुत मुश्किल है होगा, क्योंकि अगर आप जिनकी बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं मौजूदा मोहनलाल यादव हो, चाहे राजस्थान के भजनलाल शर्मा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, यहाँ पर बीजेपी अपने दम पर पूरा का पूरा मैंडेट लेकर आई थी। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 पार्टियों को मिलकर आने वाले थे 5 साल निकालने हैं। और यकीनन तौर पर उनका सिर्फ राज्य की राजनीति में नहीं, बल्कि जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी एकनाथ शिंदे का और अजित पवार का एक बड़ा रोल है, एनडीए के घटक दल के तौर
पर। तो वहां पर मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव हो, पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ हो, और वो कहीं ना कहीं जो जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, हमने 5 साल 2014 से 2019 तक का कार्यकाल देखा है बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। उसके बाद 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें भी गृह मंत्रालय जो रहा वो देवेंद्र फडणवीस के पास रहा। तो सिस्टम पे जो वो है पकड़ वो बहुत ज्यादा मजबूत है और इसी वजह से शायद उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ठीक है, कुछ ही घंटों में अंकुर ये साफ हो जाएगा कि जो तमाम यहां अनुमान लगाए जा रहे हैं वो सच साबित होते हैं या फिर कोई सरप्राइज सामने आता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। जी न्यूज की नजर इस बड़े खबर पर लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। 23 नवंबर को नतीजे आए थे, टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। 27 नवंबर को बीजेपी का सीएम मंजूर किया गया और आज सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फडणवीस के नाम का ऐलान हो सकता है।